हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दौलत की फाइल नंबर 8, जो कि आपको पता है हम सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक से लिए हैं, जिसके लेखक हैं टी हार्व एकर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। इसके बारे में इनका क्या कहना है, आगे देखिए, पूरा विस्तार से बताए हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग 1 दर्जन से ज्यादा प्रशिक्षण चलाती है। शुरुआती सेमिनार में यानी आमतौर पर मिलेनियर माइंड इंटेंसिव में हम अपने अन्य कोर्सों के बारे में संक्षेप में बताते हैं और इसके बाद प्रतिभागियों को सेमिनार के खास डिस्काउंट और बोनसों की जानकारी देते हैं। उनकी प्रतिक्रिया दिलचस्प होती है। ज्यादातर लोग रोमांचित हो जाते हैं। बाकी कोर्स की जानकारी और डिस्काउंट पाना उन्हें अच्छा लगता है। बहरहाल कुछ लोग जरा भी रोमांचित नहीं होते हैं। उन्हें किसी तरह के प्रचार से चिढ़ होती है, भले ही उससे उन्हें लाभ मिल सकता हो। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो यह आपका एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वे आमतौर पर कड़के होते हैं। यह स्पष्ट है। आप अपने बिजनेस या सेल्समैनशिप में भारी आमदनी कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को यही न बताएं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मौजूद है। कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने गुणों का प्रचार नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। लोगों को कई कारणों से प्रचार करने या बेचने में समस्या होती है। इस बात की संभावना है कि आप नीचे दिए गए कारणों में से एक या अधिक को पहचान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण, हो सकता है आपको अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो जब लोगों ने आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो। शायद आपको लग रहा हो कि वे आपको जबरन बेच रहे हैं। शायद वे आपको गलत समय पर परेशान कर रहे थे। शायद वे ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मामला चाहे जो हो, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह अनुभव अतीत में हुआ था और आज उसे पकड़े रहने से आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा कारण, हो सकता है आपको सख्त करने वाला अनुभव हुआ हो जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। उस उदाहरण में प्रचार के प्रति आपकी अरुचि सिर्फ इस कारण है क्योंकि आपने इसे असफलता और अस्वीकृति से जोड़ दिया है। एक बार फिर समझ लें, यह जरूरी नहीं है कि आप अतीत में जो हुआ है वह वर्तमान में भी होगा। तीसरा कारण, हो सकता है आपकी समस्या माता पिता की पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण उत्पन्न हुई हो। हम में से बहुत से लोगों को बचपन में यह सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना विनम्रता नहीं होती है। देखिए, अगर आपकी कमाई शिष्टता और विनम्रता की बदौलत होती है तो यह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन असली दुनिया में बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना प्रचार खुद नहीं करेंगे तो गारंटी देता हूं कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अमीर लोग हर एक के सामने अपने गुणों और मूल्य की प्रशंसा करने के इच्छुक रहते हैं। यही नहीं, वे हर एक के साथ बिजनेस करने की उम्मीद भी करते हैं। आखिरी कारण, कुछ लोग महसूस करते हैं कि प्रचार उनकी शान के खिलाफ है। मैं इसे उच्च और शक्तिशाली सिंड्रोम कहता हूं, जिसे क्या मैं इतना खास नहीं हूं नजरिया भी कहा जाता है। इस मामले में सोच यह होती है कि अगर लोगों को वह चीज चाहे जो आपके पास है तो उन्हें किस तरह आपको खोजकर आपके पास आना चाहिए। जिन लोगों को यह विश्वास होता है कि उनके बारे में तय है कि वे या तो दिवालिया हैं या जल्द ही हो जाएंगे, वे यह उम्मीद कर सकते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया भर में उन्हें खोजता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार में प्रोडक्ट्स और सेवाओं की भरमार है। हो सकता है उनके प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे हों, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कभी पता ही नहीं चला होगा क्योंकि वे इतने घमंडी हैं कि किसी को भी बताते नहीं हैं। आपने शायद वह कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। देखिए, यह तब भी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे, अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो। अमीर लोग लगभग हमेशा बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। वे अपने प्रोडक्ट्स, सेवाओं और विचारों का जोश और उत्साह से प्रचार कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहते हैं। यही नहीं, वे अपने मूल्य या महत्व की पैकिंग इस तरह करने
में निपुण होते हैं कि यह बेहद आकर्षक बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ गलत है तो आइए हम महिलाओं के मेकअप पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और यही नहीं, हम पुरुषों के सूट पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। आखिर ये भी तो पैकेजिंग से कुछ ज्यादा नहीं है। रिच डैड पुअर डैड, जिस बुक की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस, जिसमें पुस्तकें लिखना भी शामिल हो, बेचने पर ही निर्भर करता है। वे कहते हैं कि उन्हें बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक माना जाता है। एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी की तुलना में बहुत ज्यादा लाभ होता है। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान प्रचारक होते हैं। लीडर्स बनने के लिए आपके पास अनुयायी और समर्थक होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होते हैं। और इस सब से पहले अगर वह खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा। संक्षेप में, जो लीडर्स अपना प्रचार नहीं कर सकता या नहीं करता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वह राजनीति में हो, बिजनेस में हो या खेल में या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीडर्स अनुयायियों से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। दौलत का सिद्धांत, लीडर अनुयायियों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ पर मुद्दे की बात यह नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं, मुद्दे की बात तो यह है कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। यह आपके विश्वासों की बात है। क्या आप अपने मूल्य में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपके पास जो है उसका प्रचार करके आप सामने वाले को लाभ पहुंचाएंगे? अगर आप अपने महत्व या मूल्य में यकीन रखते हैं तो इसे जरूरतमंद लोगों से छिपाए रखना किस तरह उचित हो सकता है। मान ले आपके पास अर्थराइटिस का इलाज हो और आपको अर्थराइटिस का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपाए रखेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वह व्यक्ति आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी मदद कर सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कष्ट उठा रहे लोगों की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज्यादा शर्मीला, भयभीत या घमंडी था कि प्रचार नहीं कर सकता था। प्रचार के साथ अक्सर जिन लोगों को समस्या आती है उन्हें अपने प्रोडक्ट या खुद पर पूरा यकीन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उनके लिए यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि दूसरे लोग अपने मूल्य में इतनी दृढ़ता से यकीन करते हैं कि वे इसका प्रचार हर सामने आने वाले व्यक्ति से और हर तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहला, आप इस समय जो प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं या जिसे बेचने की योजना बना रहे हैं उसके महत्व पर आप कितना यकीन करते हैं। इस आधार पर उसे 1 से 10 के बीच में अंक दें। न्यूनतम अंक 1 है और अधिकतम अंक 10। अगर आपके अंक 7 और 9 के बीच है तो अपने प्रोडक्ट या सेवा को थोड़ा संशोधित करके उसका महत्व बढ़ा लें। अगर अंक 6 या इससे कम है तो उस प्रोडक्ट या सेवा को बेचना बंद कर दें। किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने लगें जिस पर आपको सचमुच भरोसा हो। गतिविधियां 2, पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो कैसेट और सीडी सुनें, मार्केटिंग तथा सेल्स संबंधित कोर्स करें। इन दोनों क्षेत्रों में उस हद तक विशेषज्ञ बन जाएं जहां आप 100% ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक अपने महत्व का प्रचार कर सके। यहाँ पर दौलत की फाइल नंबर 8 समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।